हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, साथ ही साथ उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। पुराने सारे लेक्चर को देख करके और इस लेक्चर को देख करके अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिए अपनी नोट्स में। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। खासकर ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। लेक्चर स्टार्ट करूँ इसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कवर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। और खासकर आपको याद होगा तो आपने cos 2x का फार्मूला पढ़ा है। क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सबको याद होगा। या डियर स्टूडेंट्स, इसको और कैसे लिखते हैं? cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या आपको पता होगा कि इस cos 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिखते हैं, केवल x। ठीक है। अब यहां पर एक विशेष बात ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर कहीं पर यही डियर स्टूडेंट्स 4x आ गया तो यहां क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। समझ में आ रही बातें? और यहां अगर 4x आ गया तो यहां भी कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहां 4x आ गया तो यहां कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x यहां पर आ जाएगा। अगर यहां 8 आया तो यहां 4 आएगा, यहां x आया तो यहां x/2 आ जाएगा। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। यहां जो होता है उसका आधा यहां पर हो जाता है। समझ में आ गई होंगी बातें ना? चलिए अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। ये डियर स्टूडेंट जो यहां पर लिखा हुआ है sin टू द पावर 4x इंटीग्रेशन, इसको क्या मैं, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर x और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, आपको पता है सिंस, ध्यान देना सभी लोग, cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के, पता है सबको। यहां से मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो जरा देखो, साइन स्क्वायर x अगर आप पता करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर, तो क्या आएगा? 1 माइनस cos 2x अपान में कितना होगा? 2 होगा। ये किसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करा? साइन स्क्वायर x की, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा और अपान में यही 2 चलाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। वैसे सही बात तो यह है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, बट आप बस इस लेक्चर के बाद सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है ना? तो अब ये वैल्यू ला करके यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर देंगे। जरा पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। साइन स्क्वायर यहां पे क्या होगा? 1 माइनस cos 2x होगा, अपान में 2 होगा का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन। आराम समझिएगा। अब देखो, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, बाहर ले ले 1 माइनस cos 2x का एक्सपेंशन करेंगे तो यहां कितना आएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। ये हो गया। जरा ध्यान से समझिए सभी लोग, ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स 1/4 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x/2 हो जाएगा। अब ये कौन बचा? cos स्क्वायर 2x बचा। अब इस cos स्क्वायर 2x के लिए फिर से यही काम हमें करना है। जरा देखिए ध्यान से कैसे। अब आपको पता है कि अगर हम cos 4x लिखना चाहें तो इसको हम 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इससे अगर इस 1 को इधर ले आएंगे तो cos 4x प्लस 1/2 किसकी वैल्यू हो गई? cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हो गई। अब इससे फायदा क्या हुआ? इस cos स्क्वायर 2x की जो वैल्यू है यहां से ला करके हम यहां पर पुट कर देंगे। अब जरा ध्यान दो तो हमें मिलेगा कितना? 1/4
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इसकी जगह पे कितना लिखना है हमें, cos 4x प्लस 1/2 डियर स्टूडेंट्स लिखना है। और माइनस में ये जो हमारे पास है इसको हमें लिखे रहना है 2 cos 2x हमें लिखे रहना है और पूरे का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस 1/4 को मैं अंदर भेज दे रहा हूं, यहां चला जाएगा या ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 बाहर रहने दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। इस 1 का इंटीग्रेशन अलग करिए, प्लस यहां 1/2 डियर स्टूडेंट्स बाहर होगा और यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x होगा, ठीक है ना, dx और प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट यहां लगा दीजिए, यहां -2 बाहर करके हम cos 2x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अलग कर देंगे, बस सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 1/2 यहां बचेगा, कोई बात नहीं है। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर फ्रेंड्स, sin 4x बाई कितना होगा, 4 होगा और इसका कितना होगा, x होगा, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए और माइनस में यहां पर 2 sin 2x/2 प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, c, यही इसका रिजल्ट होगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं, वैसे सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें सिंप्लीफाई डियर स्टूडेंट्स कर देना चाहिए, इसमें कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा और एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, जगह कम है, बाकी आप लोग इसको कर सकते हैं, बाकी आपका आंसर मैच कर जाएगा। ऐसे भी लिखे रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस इस 1/2 को अंदर करिए तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, बाकी आप जैसा समझे वैसा आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये इसको सॉल्व करने का तरीका था, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन इसका समाप्त हो चुका है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और यहां पर वही cos 2x का फार्मूला, cos 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां से cos 2x प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर x हो जाएगी, ये वैल्यू ला करके यहां रखेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो प्रोसेस मैंने यहां पर सिखाया है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको सिंप्लीफाई नहीं करा रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको हम फाइनल रिजल्ट आपके सामने रखे ही देते हैं तो सही रहेगा। क्या रहा है, 1/4 आ रहा है, कैपिटल ब्रैकेट लगा दिए, x प्लस इस 1/2 को अंदर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, sin 4x आएगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 8 आएगा और प्लस में यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, x/2 आ जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, sin 2x होगा और प्लस में हमारा कितना होगा, c होगा, ये रिजल्ट आएगा। अब आप चाहें तो एलसीएम लेकर के यहाँ 8x वगैरह करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आंसर मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा आ रहा है, 1/8 सामने इन्होंने ले लिया है और 1/8 सामने लिखने के बाद 3x - 2 sin 2x फिर sin 4x/8 4 यहां पर ऐसा करके आ रहा है। तो आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका आ चुका है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 3x/2, ये इसको मिला लीजिए आप, क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो 3x है बाई 2 ये हो गया प्लस साइन की पावर 4x साइन 4x अपान 8 माइनस साइन 2x प्लस c ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/8 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पर साइन की 4x अपान कितना बचेगा 4 बचेगा, यही तो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, साइन 4x अपान 4 आ रहा है और माइनस में जहां कॉमन नहीं है वहां 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा साइन 2x प्लस c, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। यही आंसर में दे रहा है, तो आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं और यहां पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल x को एक साथ मिला लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये पेपर में पूछा जाने लायक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x दोनों का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 23 जो है ना cos क्यूब x है, इसमें cos 3x वाला फार्मूला यूज होगा
और cos स्क्वायर bx जो लिखा हुआ है इसमें cos 2x का फार्मूला यूज होगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है क्या, tan इनवर 1 प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा है tan इनवर, इसको हम 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको डियर स्टूडेंट्स हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। हमने आइडेंटिटी लगा दी, ये और ये कट गया, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, कॉस ये कॉस, कॉस अपान कितना बचेगा साइन, जिसका मतलब क्या होता है कॉट, तो tan इनवर और कॉस अपान साइन कॉट बचेगा, मतलब कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे tan इनवर, और इसको अगर आप ध्यान रखें तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इसको लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है भैया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। देखो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब अलग अलग इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, पाई बाई 2 बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, माइनस 1 बाई 2 अलग करके x का इंटीग्रेशन हमारा अलग होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माने पाई x बाई 2 हो गया, और x का आपको पता ही है 1 बाई 2, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। फाइनली आपको कितना मिलेगा, पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में c, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। और ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। अगर हमें फार्मूले पता होंगे तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा, और अगर फार्मूले नहीं पता होंगे तो उस सिचुएशन में तो समस्या होनी ही होनी है ना। अब एक बात यहाँ पर है, पाई माइनस मैंने यूज़ किया है और इन्होंने पाई प्लस यूज़ किया है, तो पाई प्लस यूज़ किया है तो इनका आंसर अलग आ रहा है, पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस एक्स। ठीक है, प्लस सी दिए, प्लस कैसे आ गया भैया इनका, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट एक्स बाई 2, tan 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉट को 90 प्लस थीटा करेंगे तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में ये निगेटिव हो जाएगा। सही है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 है डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर कितना sec x प्लस में tan x dx। यही पुराना क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ध्यान से, tan इनवर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, tan इनवर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और इसे हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स। अब देखो इस tan इनवर को ख़त्म करने के लिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगता है, क्या लगता है, यहाँ tan इनवर लिख देंगे, और इसको अगर आपको पता हो इसको हम कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ज़रा दिमाग लगाएंगे तो ऐसा आप लिख सकते हैं, और इस वाले को हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिए, जब इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 ये भी करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर। अब ये जो है ना, इसको वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, एक ब्रैकेट में दूसरे में cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स, तो एक ये कट जाएगा, तो बचे कितना यहाँ पर cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और नीचे कितना बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है ना, इसको जरा समझेंगे आप, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये काम आप लोग कई बार किए इसलिए हम जल्दी किसको करवा रहे हैं, तो tan इनवर यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर आता है 1। ठीक है, और यहाँ आ जाता है प्लस में tan x बाई 2 अपान में 1 माइनस tan x बाई 2, ऐसा यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है ना tan इनवर, और ये जो होता है हमारा tan
ये जो है हमारा tan π/4 प्लस x/2 का फार्मूला मतलब आइडेंटिटी बन जाती है। जरा एक्सपेंड करके देखो, tan A tan π/4 1 होगा, tan B करेंगे तो ही आएगा। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, π/4 प्लस x/2 बचेगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, π/4x प्लस x²/4 प्लस में c, ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रोसेस है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रोसेस है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले से तब तो ये ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को ये लग सकता है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की समाप्ति की तरफ हैं और सारे क्वेश्चन को हम लगभग कवर कर चुके हैं और आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो चुकी होगी। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है e⁻6 log x बेस e माइनस e⁵ log x बेस e अपान e⁴ log x बेस e माइनस e⁵ log x बेस e का इंटीग्रेशन, ये है हमारा। और इसके बाद हमारा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 वगैरह भी दिया गया है, लेकिन ये जो 27 आप लोग देख पा रहे हैं e⁻x इंटू a⁻x है, इसको हम लोग नॉर्मली यहाँ पर इंटीग्रेट इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसको हमें इस लॉग ले करके ही करना पड़ेगा। तो अभी इसको जो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं ना उनको ज़रा स्किप करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि आगे चल के जब और सारे चीज़ें हम लोग सीख लेंगे तो उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इस ऐसे तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है ना, तो आप लोग कर भी सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, e⁻log x बेस इसकी पावर 6 हो जाएगा, समझ रहे हो। और माइनस में ऐसे, तो जब e log e ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में ये सब खत्म होकर के केवल यहाँ x की पावर 6 बचेगा और यहाँ x की पावर 5 बचेगा और यहाँ जो है x की पावर 4 बचेगा माइनस यहाँ x की पावर 3 बचेगा। मतलब e⁻log x बेस e अगर हो तो इसकी वैल्यू x आती है, तो ये 4 यहाँ चला जाएगा या 6 है तो यहाँ x की पावर 6 तरीके से बचेगा। अब जरा देखो ऊपर कॉमन क्या मिलेगा, आप x की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा x - 1 और नीचे आप कितना कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ x - 1, अब ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ dx लिखे रहिए। और उसके बाद ये कैंसिल होकर के यहाँ क्या बचेगा x² और x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3/3 प्लस में c, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 28 ये सब सीधे सीधे फार्मूले पर हैं और 29, 26, 27, 28 ये सब फार्मूले पर है, आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जरा आप देखिए, इस तरह का मैं एक एग्जांपल आपको करा चुका हूं। कह रहा है कि f' जो है वो कितना दिया गया है, 3x² - 2/x³ दिया हुआ है तथा साथ ही साथ f1 की जो वैल्यू है वो 0 दी गई है, तो fx आपको पता करना है। तो fx कैसे पता चलेगा, fx को पता करने के लिए हमें f' का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो f' हमारे पास कितना है 3x² - 2/x³, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम तो fx मिल जाएगा और f1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आप रख देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इसको कराया है, आप लोगों को सॉल्व कराया है, इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 इन दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो इसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे जब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें सब में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इसके पुराने क्वेश्चन सॉल्व कराए, वैसे आप लोग इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप 31 भी सॉल्व कर लेंगे, 32 पे हम पहुंचेंगे। तो 32 का जो पहला पार्ट है, इस तरह क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, अलग अलग कर देंगे, x² को सबके साथ अलग अलग करेंगे तो आपको ये आसानी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
32 का सेकेंड पार्ट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करेंगे। 32 का थर्ड पार्ट tan स्क्वायर x लिखा है, tan स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, तब उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप फोर्थ भी देखेंगे तो आसान है, और फिफ्थ जैसे आपको दिख रहा है इसमें, फिफ्थ जरा क्वेश्चन देख लीजिए, 32 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। 32 का जो फिफ्थ है वो क्या है, साइन x इंटू में कॉस x का इंटीग्रेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साइन x इंटू में कॉस x हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये हो जाएगा हमारा साइन 2x हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x होगा, और अपान में कितना लग जाएगा 2, तो फाइनली कितना आया, माइनस कॉस 2x/4 प्लस में c। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप लोग बढ़ेंगे 6 पार्ट पे, 1/1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको कर लेंगे। इसके बाद आप इसका 7वां पार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सेक एक्स लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा हुआ है, सेक एक्स प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा, tan एक्स लिखा हुआ है। तो सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अलग अलग करिएगा, सेक स्क्वायर dx अलग हो जाएगा, और सेक एक्स tan एक्स अलग करके इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है tan एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, सेक एक्स होगा प्लस में c होगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका देखेंगे 8th पार्ट है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स और रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग x की पावर n के फार्मूले से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद इसका जो 9th पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। आप यहाँ देखो क्यूबिक रूट लगा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर dx, तो क्यूबिक रूट जब हटेगा तो x की पावर 2/3 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन सब लोग कर देंगे, x की पावर 2/3 + 1 अपान में 2/3 + 1 प्लस में c, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका 10th पार्ट आसान है, और 11th पार्ट साइन स्क्वायर 2x है। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एक अलग से लेक्चर में आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे देखो अभी आप बेसिक इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो नॉर्मली बेसिक इंटीग्रेशन से नहीं लग सकते हैं, तो उनके लिए अभी जब आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सीख लेंगे ना, तो वो सब आपको बहुत आसानी से आने लगेंगे, इसलिए अब इस पर ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस जितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें चलना, जल्दी खत्म कर देना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो जरा मुझे ये बताओ, अगर हम cos 4x लिखें तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ही तो होगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos 4x होगा। तो यहां से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 सामने लग जाएगा, 1 माइनस cos, ठीक है, 4x आएगा। अब ये वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी जैसा कि हम इसका यूज भी कर चुके हैं, तो 1/2 बाहर होगा और अंदर 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और cos 4x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो 1/2 सामने लगा ही है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, cos 4x का क्या होता है, साइन 4x बाई कितना होगा 4, और प्लस में हम क्या लगा देंगे c। देखो जैसा कि आपको पता है ना, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये सब किस मेथड से हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। सही बात ये है कि इसको अभी यहाँ देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिए हैं तो हम सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी आगे चल के आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको शार्ट में बता दिया है कि वहां पर जो नंबर लगा रहता है वो अपान में आ जाता है, तो आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, अब इसमें सही उत्तर पर टिक करिए। तो यह जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर x का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इसका 3 की पावर x अपान log 3 बेस e,
ठीक है, यही इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पढ़ाया गया है ना, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई प्लस सी, वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे पहला था और दूसरे वाले में क्या लिखा है, 1 माइनस कास 2x लिखा हुआ है अपान 1 प्लस कास। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, और इसको 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमने कॉस 2x का फॉर्मूला लगाया यहां पर भी और यहां पर भी, ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x होगा, और 1 का x होगा, प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई। और इसी तरीके से आप जो है आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, √1 प्लस कॉस 2x लिखा, तो उसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, √1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, √1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये √2 बाहर कर लीजिए, cos x का स्क्वायर रूट cos x हो जाएगा इसका, और √2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x होगा, प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान दिया गया है। इस तरीके से 1 प्लस साइन 2x भी लिखा गया, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। और उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन और लास्ट में है, एफ डैश एक्स हमें दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 5x प्लस में c आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज जो थी हमारी 1.1 सार्थक पब्लिकेशन से, एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व कराया, सारे क्वेश्चन भी मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया, और 4 लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर से मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा। आई होप आप सभी लोगों ने इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन का जो बेसिक लॉजिक है उसको समझ लिया होगा, और इसका यूज़ करके हुए आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ इंटीग्रेशन अभी आपको टफ लगे हो, लेकिन जैसे जैसे इंटीग्रेशन के मेथड आप पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, वैसे ही इंटीग्रेशन आपको बेहद आसान लगने लगेगा। आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। आज के इस लेक्चर में चीजें आपको जो भी पढ़ाई गई वो समझ में आई होंगी। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।